और उसके परिवार वालों ने उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की। विपिन और उसका पूरा परिवार नीचे था और वो एक सीसीटीवी फुटेज जारी करते हैं। सीसीटीवी में जो सीसीटीवी फुटेज है वो मेरे यहाँ से दी गई है। हम भी कोर्ट तक जाएंगे, हम सहयोग में पूरा क्षेत्र, पूरा समाज एक होंगे। कहते हैं कि कंचन मास्टरमाइंड है और वो तीसरे दिन आती है, घर का पूरा सामान उठाकर ले जाती है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। निक्की मर्डर केस की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। लगातार नए मोड़ आ रहे हैं। कंचन और उसका परिवार दहेज और मारपीट का आरोप लगा रहा है। हमने भी लगातार ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की, जिसमें नई थ्योरी निकलकर सामने आई। इसकी कड़ी आखिरकार कहां से कहां तक जुड़ रही है, हम आपको बता दें। निक्की की शादी विपिन भाटी से 2016 में हुई थी। शादी के बाद से ही निक्की के ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे, ऐसा निक्की के परिवार और उनकी बहन कंचन का कहना है, जिसमें 35 लाख रुपए नगद और एक लग्जरी कार शामिल है। निक्की के पिता ने भी आरोप लगाया कि दोनों बेटियों की शादी एक ही परिवार में की, लेकिन शादी के बाद दोनों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। जब हमने उनसे बात की तो देखिए उनके पिता हमारे साथ बातचीत में क्या कुछ कहते हैं। मेरी बेटी को जिंदगी को जला दिया, इससे कोई बड़ा प्रूफ तो है नहीं। जलती दिख रही है सब मीडिया वाले को, सास भी पीट रही है, घर वाला पीट रहा, सब पीट रहे हैं, तो उसको जिंदा जला कर लोग भाग रहे हैं। जिसका घर में कोई कुत्ता होता है ना, उसे भी वो डॉक्टर के लेके जाता, वो छोड़ के पत्नी को फरार हो गया। अच्छा, जला के फरार हो गए सारे घर के। कोई घर का है वहाँ फुटेज में। कब आप लोग को पता चला कि आपकी बेटी को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है? ये तो हमें फरवरी में पड़ा। हम थे कुंभ के मेले में, हमारे पास फोन गया बेटा का, पापा ऐसे होगी। मैंने कहा बेटा चुप जा, बिटिया ने लिया, उसका घर है। जब वो राक्षस मार रहे हैं तो यहाँ लिया। फिर हमारे यहाँ एक समाज बैठती है, अप्रैल में वो लोग आए इकट्ठे होकर हमारे घर पे, और उन्होंने गलती मांगी। आज के बाद ऐसा ही नहीं होएगा, हाथ जोड़ के लेके समाज के तौर से। अच्छा। जो सामाजिक तौर होता, और हमने बिटिया भेज दी। तो देखा आपने, वही कंचन और उसके परिवार वाले ने बताया कि 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन और उसके परिवार वालों ने उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की। उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया। निक्की को पहले फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। निक्की हॉस्पिटल पहुंचती हैं और वहां डॉक्टर और नर्स से बातचीत भी करती हैं, जिसमें गैस सिलेंडर फटने का कहीं ना कहीं जिक्र आता है और ये कहा जाता है कि यह हादसा गैस सिलेंडर फटने की वजह से हुआ। यहीं से पूरी कहानी ही बदल जाती है, जिसके बाद अलग अलग तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं। थिनर से लेकर लाइटर तक और गैस सिलेंडर की भी कहानी निकलकर सामने आती है। लेकिन मुद्दा तब तूल पकड़ लेता है जब निक्की का परिवार कंचन और मीडिया से जब बातचीत करते हैं तो अलग अलग तरीके की बातें करने लगते हैं। विपिन के एनकाउंटर और फांसी देने तक की बात कहने लगते हैं, जिसके बाद पूरा माहौल ही बदल जाता है। और जिस तरीके से कंचन ने वीडियो वायरल की, उसके बाद तमाम तरीके की बातें भी निकल कर आने लगती हैं। निक्की का बेटा भी मीडिया के सामने आता है और कहता है पापा ने ही जलाकर मार दिया, जिसके बाद निक्की के सपोर्ट में पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, महिला आयोग तक निक्की के परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं। उसी बीच कंचन एक मारपीट की वीडियो भी जारी करती हैं, जिसके बाद पुलिस और देश की जनता विपिन के परिवार के खिलाफ हो जाती है और उनको गुनहगार मान लेती है। लेकिन कुछ समय बाद विपिन का परिवार दावा करता है कि ये घटना जो हुई है, विपिन का पूरा परिवार उसमें बेकसूर है। विपिन और उसका पूरा परिवार नीचे था और वो एक सीसीटीवी फुटेज जारी करते हैं और उसके बाद इस कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। और उसी दिन जो चश्मदीद वहां पर मौजूद था, उसकी भी बातें सुनकर कहीं ना कहीं पूरे देश की जो एक आक्रोश की स्थिति बनी हुई थी, वो पूरी तरीके से बदल जाती है और इस कहानी में एक नया आयाम और एक नया रुख आ जाता है।
पहले आप उस चश्मदीद की बात सुनिए कि आखिरकार वो कह क्या रहा है, जिससे आपको भी ये पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। जी इधर काफी शोर मचा हुआ था, भीड़ इकट्ठी थी। मैं आ रहा था अपने घर से बाहर निकल के, मेरा बड़ा भाई था, वो जैसे भागा। मैंने कहा भाई आप कहाँ जा रहे हो? जो कह रहे इधर कुछ मैटर हो गया, मुझे लगा इनकी लड़ाई बाज गई। तो मैं जैसे भाग के आया, एकदम शोर शराबा, मेरा भाई ऊपर चढ़ा। तो मैंने सोचा मैं चढ़ रहा हूँ, तो मेरा भाई चिल्लाने लगा। ऊपर देखा तो वो जैसे जली हुई थी। फिर एक आए थे इधर से परेश वाले थे, एक वो आए थे, एक डॉक्टर था, एक मेरा बड़ा भाई था। तो मैं नीचे जीने की तरफ रुक गया, तो उन्होंने जैसे उठाने की कोशिश करी तो उनके हाथ में से रिपट गई वो निक्की, जली हुई थी, पूरी लेटी थी, उसके ऊपर कुछ नहीं था। फिर उसके ऊपर चद्दर घेरी, उठा के लेकर आई। मैं जैसे देख रहा था जीने से, तो उसको गाड़ी में गिरा। विपिन ने गाड़ी बैक करके गली में लगाया, अपने घर के आगे गेट खोल दिया मैंने। फिर हमने वो गाड़ी में लिटा दी। फिर विपिन ने जैसे गाड़ी चलाई, विपिन पर गाड़ी नहीं चली, विपिन ऑप्लेक्स हो गया। इधर काफ़ी जाम लगा हुआ था, भीड़ थी। ये जो आ रहे हैं सामने देविंदर, इनके ताऊ के लड़के, इन्होंने ड्राइव करा था। फिर सब बात कंचन के पता है। और देखो जी, जब जल के आ रही थी, कंचन वीडियो बना रही है। वो कह रही मैं बेहोश हो गई। क्या बेहोश में वीडियो बन जाती है? वो कह रही मुझे नशे की गोली दे रखी थी। क्या नशे में उठ के इंसान वीडियो बना लेगा? बताओ आप, नशे में उठ के बना लेता है इंसान वीडियो? तो वो उठ के वीडियो बना रही है, कह रही निडर लग रही है। हमने तुम देखा उसके हाथ में कहाँ पे लग रही है, कोई फर्जी लगा के बोलने लगे। सीधी सी बात है, उसने अपनी बहन को खुद मारा है। मास्टरमाइंड ही कंचन है जी, कंचन ही पता सारी बात। अब उसके फ़ोन की बात आ रही है, फ़ोन कंचन नहीं दे रही। जब सारी फैमिली तो घर से बाहर थी, हॉस्पिटल लेके गई थी, कंचन ही थी। तो बस पूरे घर में पूरा बैग भर के लेके गई है कंचन, पूरे घर को लूट लिया कंचन ने। तो निक्की जलते हुए जो सीढ़ियों से आ रही थी तब आ रही थी, या निक्की को कंचन ने बुझा दिया था जो पानी वानी? तो कंचन ने बल्कि उसके ऊपर ठंडा पानी और गिर दिया, चद्दर गिरने की जगह ठंडा पानी गिर। तो और कंचन कह रही थी बहन तूने क्या कर लिया, तूने आग क्यों लगा ली? वीडियो भी आ रही है। उसने कहा कंचन बहन तूने क्या कर लिया, तूने आग क्यों लगा ली, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो कह रही मुझे बचा लो, मुझ पर गलती होगी। बताओ, कंचन है जी, कंचन ही झूठ बोल रही है। सारा मास्टरमाइंड है ना, तो कंचन ने आग लगाई है। वो कह रही है कि लाइटर, पहले बोल रही थी कि दरिंदा ऊपर बैठा था उसने जला दिया। फिर कह रही थी मुझे सुनाई आई कि आज लाइटर लेकर इसका काम खत्म कर देते हैं। बोलो, चलो मैं मान रहा हूँ कि जब जलती हुई की वीडियो है तो विपिन को जलाते हुए की वीडियो दिखा दूँ मैं। अगर विपिन की गलती है तो हम विपिन को सजा दिलाएंगे। अगर विपिन की गलती नहीं, फिर सजा किस बात की? उसकी टांग में गोली मार दी। बताओ, ये कहाँ का इंसाफ है? कुछ मुझे गलती दिखा दो, विपिन तो नीचे था उस टाइम। तो सुना आपने चश्मदीद क्या कहता है। लेकिन पुलिस ने भी इस मामले में निक्की के पति विपिन, ससुर सतबीर भाटी और उनके जेठ रोहित भाटी को गिरफ्तार कर लिया। अब ऐसे में विपिन के गांव और पड़ोस के लोगों का कहना है कि विपिन घर पे मौजूद नहीं था, ऊपर बस निक्की और कंचन थे। सुनिए आसपास के जो लोग हैं, जब हमने उनसे बातचीत की तो वो क्या कुछ कहते हैं और वो किस तरीके से कंचन को ही गुनहगार मानते हैं और तमाम तरीके की कंचन के लिए बातें भी करते हुए नजर आते हैं। तो आप छोटे बच्चों को बोलोगे वो बोलेगा। एक माँ के लिए अपने बच्चे को सिखाना बहुत इजी वे है, बहुत इजी, कि जो आप उसे समझाएंगे वही बोलेगा आगे। अब आज जब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है तो अब बयान क्यों नहीं आ रहा किसी का? अब क्यों मीडिया से भागा जा रहा है? अब क्यों भागा जा रहा है? आप एक कॉमन सेंस लगाइए। अगर आपके सामने कोई भी एक लड़की या कोई अननोन भी जल रहा होगा ना, तो आप क्या करेंगे? बचाएंगे उसको? ये तो यहाँ तो बहन, सगी बहन की बात है, वो ऊपर से जलती हुई आ रही, नीचे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। कौन करता है ऐसा आज के टाइम पे? कोई अननोन भी नहीं करता ये काम। बुआ ने उस पर तेजाब वो जो भी ज्वलनशील पदार्थ है वो छिड़का। बुआ तो नीचे डेयरी पे गई हुई है, कहाँ से छिड़क दिया? विपिन नीचे है, किसने छिड़क दिया? बच्चे नीचे हैं जो कह रहे हैं कि पापा ने मुझे थप्पड़ मारा, नीचे भेज दिया। कहाँ नीचे भेज दिया? इसकी जब आप जलती हुई लड़की का वीडियो बना सकते हो कि वो नीचे आ रहा है, तो आप जरा उसकी वीडियो दिखाओ ना, जब छिड़के ना आपके सामने। किसी ने उस टाइम हाथ रोक लिया था क्या आपका वीडियो बनाने से पहले? सीसीटीवी में जो सीसीटीवी फुटेज है वो मेरे यहाँ से दी गई है, और मैं उस दिन बिजनौर था। मैंने रात में सीसीटीवी चेक किया, नेक्स्ट डे मैंने सबको शेयर किया है। अच्छा, कि विपिन नीचे था? विपिन भी नीचे है, तीनों बच्चे नीचे हैं, जिसमें 2 रोहित के हैं, 1 विपिन का है। हाथ में समरसेबल का पाइप है। फुटेज चाहिए, फुटेज दे दूंगा मैं आपको। और सबसे बड़ी सवाल हमारा यही है, जब नेशनल लेवल पे आप इस केस को उठा रहे हैं तो नेशनल लेवल के जैसी या तो आप सीबीआई जांच कराओ या जो भी है निष्पक्ष जांच चाहिए हमें। ऐसा हो सके कि उसके बच्चे को खर्चा ना मिलता। कहीं भी आप देखो, जिस घर में परिवार वाले कह रहे हैं कि खर्चा नहीं देते थे, इसलिए ये पार्लर खोल के घर चलाती थी। मैम, उन्होंने तो बहुत झूठ बोला है, बहुत ज्यादा झूठ बोला है। उस झूठ पे कहाँ तक जाओगे? सीबीआई जांच कराइए, सब जांच कराइए, तब किसी निर्दोष को अगर बिना कारण अगर किसी को सजा मिलती है ना, तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। उनके कहने से आप मान लोगे? योगी पुलिस मान लेगी?
या तो छानबीन चली रही है। छानबीन अच्छे से करी जाए, देखा जाए, सब कुछ सबूत है, जब ही कुछ फैसला लिया जाए। लिया एक परिवार के 4 लोग आपने उठा लिए, ठीक है, और एक जो लड़की जो मौका वारदात पे थी, ठीक है, जिसने उस लड़की को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, अपनी बहन को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज बनता है, तो पुलिस ने उसको क्यों नहीं लिया अभी तक? तो देखा आपने, जो बिपिन के परिवार वाले हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, वो किस तरीके से बिपिन और उनके परिवार की कहानी सुनाते हैं, और कंचन की भी ये जो पूरा एक रचा हुआ खेल है उसको भी बताते हैं। कहते हैं कि कंचन मास्टरमाइंड है और वो तीसरे दिन आती है, घर का पूरा सामान उठाकर ले जाती है। इसमें तमाम तरीके की थ्योरी निकल कर आ रही है। हमने ये पड़ताल और भी आगे जारी रखी। जब हमने बिपिन के वकील से बात की तो सुनिए वो क्या कुछ कहते हैं और वो केस के बारे में क्या कुछ जानकारी देते हैं और ये केस कहां तक पहुंचता है, और अगर इसमें बिपिन या कंचन गुनहगार निकलते हैं तो किसको क्या क्या सजा मिलेगी। देखिए वीडियो। बताया गया कि उसने आग लगा ली, एकदम अंदर भागा, जब आग जलती हुई देखो तो फिर बाहर आया, फिर उनको लेके गया, देखो आग लग रही, बहन सगी बहन वीडियो बना रही है। आप बताओ, किसी की भी मतलब आग लग जाए, पहला काम क्या करेगा? उसको बुझाएगा ना, या वीडियो बनाएगा? बहन वीडियो बना रही है, वीडियो को एडिट कर रही है। देखो कितने साथी हैं, उनको इतना दिमाग में आ गया जिसकी बहन जल गई कि वो वीडियो एडिट करके और जब उसको पुलिस को दे और मीडिया को रिलीज करे। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, निक्की का फ़ोन मिल जाए, ये दोनों फ़ोन लेके और नार्को टेस्ट करा ले, मुकदमा पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो महिला जो 15 सेकंड में, 15 मिनट में, 1 घंटे में वो वीडियो को एडिट कर सकते हैं, तो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए तो पूरी रात मिली है भाई। वो तो भाग गए घर से, यही तो थे घर पे, कौन था? तो सुना आपने बिपिन के वकील का क्या कहना है, उनके भाई का क्या कहना है। उनके भाई ने भी कहा कि जब वो हॉस्पिटल लेकर गए तो वहां पर निक्की ने बस एक बात कही थी कि गैस सिलेंडर फटा था जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई, लेकिन थिनर के बॉटल की बात आई, फॉरेंसिक जांच की बात आई और पूरा मामला कहीं ना कहीं अब बदल गया है। ऐसे में ये गुत्थी दिन प्रतिदिन उलझती नजर आ रही है। क्या ये गुत्थी सुलझेगी? जिस तरीके से तमाम नए नए मोड़ आ रहे हैं, नए नए वीडियो जारी हो रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जनता भी कंफ्यूजन में है। लेकिन जो अलग अलग सबूत मिले हैं उससे साफ तौर पर अब जाहिर होने लगा है कि कुछ दाल में काला है, क्योंकि कंचन अपने स्टेटमेंट से लगातार पलट रही है। पेन ड्राइव की पहले बात करती है, उसके बाद कहती है कि पेन ड्राइव नाम की कोई चीज़ नहीं है, कंचन का फ़ोन उसके पास नहीं है। तमाम तरीके की ऐसी बातें निकल कर आने लगती हैं कि जिसके बाद शक निक्की के परिवार की तरफ बढ़ने लगता है, जिसमें ये पूरा मामला कहीं ना कहीं बदल जाता है और उसमें उनकी भाभी मीनाक्षी का भी एक नया मोड़ आता है। मीनाक्षी की भी बात आती है कि 10 सालों से निक्की के भाई ने उनको मायके में छोड़ रखा है और ये 35 लाख दहेज की जो बात हुई थी वो ना कि बिपिन के परिवार के साथ हुई थी, बल्कि मीनाक्षी के परिवार के लिए ये पूरी बात हुई थी, जिसमें मीडिएटर बिपिन के पिताजी यानी सतबीर भाटी थे। जी बार बार वो पंचायत में ले जाते थे फैसला करा करके कि पैसे ले जाते थे, 2 लाख रुपए, कभी 1.5 लाख रुपए ले, या कभी दहेज के लिए पैसा मांगते थे वो। फिर वहाँ पे पैसे खत्म हो गए, फिर भेज दिए उसे साल भर के लिए, 2 साल भर के लिए, फिर पंचायत होती थी, फिर आते थे, फिर ले जाते थे, ऐसे करते थे वो। अच्छा, तो आप लोग जब कब निक्की को लेने यहाँ पर मीनाक्षी को लेने गए थे, जब आप लोग के साथ मारपीट हुई थी? जी हम 30 जून को गए थे। अच्छा, 30 जून को हमारे साथ ही गई थी सिस्टर। ये फैसला सतवीर ने करवाया था सिरसा से। 31 लाख रुपए, 35 लाख रुपए की जो डिमांड चल रही है, उसमें उन्होंने ये पंचायत में कहा है पैसे मैं दूंगा रुबात से लेकर के। तो वो ये तगादा करता होगा उस पर। अच्छा, तो वो इसलिए बता रहा है कि दहेज मांगता है मेरे से। अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आखिरकार क्या एक डिसीजन निकल कर आएगा, ये आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। फिलहाल ये जब पूरी कहानी देखकर, सुनकर आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में कंचन गुनहगार निकलेगी या फिर बिपिन निकलेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।